अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 6 करेंगे। इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट एंड द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था द 5 डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्लेव डायनेस्टी की हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम जो है खलीजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। खलीजी डायनेस्टी ने ममलूक डायनेस्टी का खात्मा कर दिया और इस्लाम को इस्टेब्लिश करने में अहम किरदार अदा किया सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से बिखरी हुई दिल्ली सल्तनत चल रही थी। यानी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी रूलर्स थे, जो 5 रूलर्स थे, जो 5 डायनेस्टीज चल रही थी, वो इस्लाम के मानने वाले थे और वहाँ पे इस्लाम इस्टेब्लिश हो चुका था। यही वजह थी कि कमज़ोरी की वजह से, यानी इनस्टेबिलिटी की वजह से भी होने के बावजूद भी जो है वो हुकूमत जो है ये लोग चला रहे थे। लेकिन जैसे ही बलबन की डेथ हुई, वहाँ की पॉलिटिकल पावर ने रिकवर करने की कोशिश की कि अब सुल्तान किसे बनना चाहिए, यानी हालात बेहतर हो जाएं। मगर जो उम्मीदवार थे जो उनके पास आ सकते थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़ी दिल्ली सल्तनत टूट जाएगी इन छोटी छोटी पोजीशंस के लिए लड़ने की वजह से। खलीजी डायनेस्टी की बुनियाद जलालुद्दीन ने रखी थी, जो कि एक तुर्किश नोबल था 70 के एज में। कोप कहते हैं सडन ऐसे हालात पैदा हुए थे जिसकी वजह से उसे वो हुकूमत मिल गई थी, क्योंकि उसके साथ जो नोबल्स थे, जो तुर्किश नोबल्स थे, उनके पास ज़्यादा पावर थी। और जब इन लोगों ने अपने में से एक नोबल चुनना था जिसे उन्हें किंग बनाना था, तो उसमें जलालुद्दीन भी शामिल था। तो उन्होंने इसे पोजीशन दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि किंग की पावर जो है वो ज़्यादा नहीं है और नोबल्स के पास ज़्यादा पावर थी। तो जलालुद्दीन के किंग बनने से उनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जलालुद्दीन ने अपने रेनिंग में क्या किया, उसने अमन कायम करने की कोशिश की। उसका इरादा अमन कायम करना था, मगर लोगों ने अमन कायम करने में उसका साथ नहीं दिया और लोगों की डिमांड को भी वो वक्त के साथ साथ पूरा नहीं कर सका। जो लोग उससे डिमांड कर रहे थे वो उसे पूरा कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से लोग क्या थे, नाखुश थे। और वो क्या कर रहा था, रॉबर्स और बागियों के साथ नरमी दिखा रहा था और वो उल्टा उसका ही फ़ायदा उठा रहे थे और उससे फिर भी डिसएग्रीमेंट कर रहे थे, यानी उसकी बात नहीं मान रहे थे और उसकी नरमी का जवाब वो लोग सख्ती से दे रहे थे। और इस तरह क्या हुआ, ये नाकाम हो गया मुकम्मल तौर पर। उसकी सल्तनत उसके भतीजे के पास चली गई, जो कि हुक्मरान बनने में कामयाब हो गया। उसका नाम अलाउद्दीन था। अब हम पढ़ेंगे द सक्सेस ऑफ अलाउद्दीन खलीजी रेनिंग। अलाउद्दीन जो है वो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च था खलीजी डायनेस्टी में, यानी इसने सबसे लंबा अरसा हुकूमत की थी और इत्तेफाक से वो जो है बहुत प्रोमिनेंट रूलर था जिसने 20 साल तक हुकूमत चलाई। जब उसके पास पावर आई तो उसने फ़ौरन से यानी क्वेल कहते हैं, एंड किया रिबेलियंस का जो उसके बागी थे। हालांकि जलालुद्दीन क्या कर रहा था, वो जो है इनके साथ लीनियंट था, लेकिन इसने जो है वो फ़ौरन से आके इसका खात्मा कर दिया। और इसने जो है अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया, जिसका नाम दीवान बारिद था, ताकि जो कुछ प्रोविंसेस में, सारे प्रोविंस में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको उसके बारे में नॉलेज मिलती रहे। अपने अलाइंसेस यानी नोबल्स जो उसके अलाइंस थे, वो नोबल्स से उनकी अथॉरिटी को उसने क्या किया, डीस्टेबलाइज कर दिया। यानी सारे नोबल्स में से पावर उनकी ख़त्म कर दी और अपने पास सारी पावर ले ली। और उसने अलाउ भी नहीं किया था कि वो आपस में मिल भी सकते हैं, और ना ही वो फैमिलीज़ में शादी करें, क्योंकि अगर वो शादी करेंगे रॉयल तो उसके लिए उन्हें रॉयल परमिशन की ज़रूरत होगी। और अगर वो लोग आपस में शादियां करेंगे अपनी फैमिलीज़ के अंदर, तो एक और उम्मीदवार जो है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से किंग की पोजीशन को ख़तरा होगा। अपने रूल के दौरान अलाउद्दीन ने ना सिर्फ यूनाइट किया मुख्तलिफ ग्रुप्स को जो कि दिल्ली सल्तनत में मौजूद थे, बल्कि उसने आर्मी को भी स्ट्रेंथन किया, ताकि जो है मंगोल्स का, जिसे उससे नॉर्थ में ख़तरा था कि मंगोल्स आके जो है इन पे हमला कर सकते हैं, उससे भी वो बच सके। उसने अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर करता था और अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, जिसका मतलब है अलेक्जेंडर द सेकंड। और उसने अपना सारा टाइम लगा दिया था और ऐसे रिसोर्सेज लगाए थे ताकि मिलिट्री क्या हो सके, स्पेशलाइज हो सके, इसके मिलिट्री को स्पेशलाइज कर सके, ताकि वो लोग अपने दुश्मनों से लड़ाई बेहतर अंदाज में कर सकें और मंगोल्स यहाँ पर ना आके इन पर अटैक दोबारा ना करें। उसने एक डिवास्टेटिंग यानी बिल्कुल तबाहकुन अटैक कर दिया था डेक्कन प्लेट्यू पे, जो कि इंडिया के हार्ट में मौजूद है, क्योंकि इसको सर्दर्न इंडिया का भी कंट्रोल चाहिए था। इसकी मिलिट्री पॉलिसीज़ की वजह से ही वो रिकवर कर पाया था जैसलमेर को, राथमबोर को और मालवा को। जबकि इसने जो है कनेक्ट कर लिया था सबसे जो अमीर प्रोविंस था गुजरात, उसको भी अपने साथ ही साथ इसमें एक हिंदू प्रोविंस भी शामिल था, देवागिरी। साथ ही साथ अलाउद्दीन की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से वो सेलेक्ट कर पाया था, उसने ये मेथड भी इंट्रोड्यूस करवा लिया था कि किस तरह ज़मीन की मेजरमेंट करनी है, ताकि
किया जा सके टैक्सेस को, यानी वो टैक्सेस लगा रहा था अकॉर्डिंग टू लैंड, कि कितनी लैंड है उसके अकॉर्डिंग उसने टैक्सेस लगाए थे। उसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोड्यूस शेयरिंग पॉलिसीज़, यानी जितना आप प्रोड्यूस करते हो उसमें से थोड़ा हिस्सा आप गवर्नमेंट को दोगे, ताकि उसके पास भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या होती रहें, जमा होती रहें, ताकि जब भी हालात ख़राब हो तो वो गवर्नमेंट उन जो है प्रोडक्शन को या उन गुड्स को जो है वो यूटिलाइज़ कर सके। और उसने सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे, यानी जो टैक्सेस की जो आज़ादी थी ना, जैसे कि किसी चीज़ पे टैक्स छूट हो, ऐसा नहीं था, सब पे टैक्स लगाया था उसने, ताकि जो है वो उसको इनकम मिलती रहे, उसकी गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहे और उससे वो हेल्प आउट करता रहे गरीब लोगों को। उनके सब पे टैक्स लग रहा था, किसी को भी अमीर को भी इससे छूट हासिल नहीं थी। तो इस तरह लोअर क्लासेस पे लोड कम पड़ रहा था और उनको भी रिलीफ मिल रहा था, स्पेशली जब उनका मुश्किल वक्त होता है, जब कभी प्रोडक्शन सही नहीं होती है तो फिर जो है गवर्नमेंट उन्हें हेल्प आउट करती थी। साथ ही साथ जो है वो अनएजुकेटेड था, अनलेटर्ड मतलब अनएजुकेटेड था अलाउद्दीन खुद, लेकिन फिर भी उसका जो है ध्यान किस पे था, आर्ट और लर्निंग पे था। और उसने जो है वो पैट्रन्स यानी स्पॉन्सर किया था अमीर खुसरो को और मीर हसन दहलवी को। उसने प्रमोट किया आर्टिटेक्चुरल एडवांसमेंट को, और उसने बहुत सारी क्या बनाई, मॉस्क बनाई, उनको एक्सपेंड किया। साथ ही साथ उसने कंस्ट्रक्शन करी सिरी की, एक सिटी है जो कि अब नई दिल्ली का हिस्सा बन चुका है। जब अलाउद्दीन बीमार हो गया, मौत के करीब था, तो एक प्रोमिनेंट स्लेव जनरल जिसका नाम मलिक कफूर था, उसने पावर चलाई। क्योंकि वो बीमार था इसलिए उसकी जगह पे ये टेम्प्रेरी काम कर रहा था। लेकिन जब अलाउद्दीन की डेथ हो गई तो कफूर ने कोशिश की, यूज़रब कहते हैं कि टेक ओवर करना चाहता था वो कंट्रोल, और इसके जो अंडर बच्चा जो है उसका बेटा छोटा था, किसका, अलाउद्दीन का बेटा जो है वो छोटा था, जिसका नाम शहाबुद्दीन था। वो सुल्तान बनने में अभी उसको टाइम था, तो वो उसने ऐसे ही उसको किंग की पोजीशन दे दी थी, लेकिन असल ऑर्डर्स वो खुद ही दे रहा था। और उसने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये बात फैला दी थी कि हुकूमत जो है ऑर्डर जो है डिक्रीट कहते हैं कि ऑर्डर उसी का चलेगा और कोई भी डिसीजन उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं ले सकता। मलिक कफूर ने मुश्किल से 1 महीना हुकूमत की होगी कि इसका कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन के वो फॉर्मर जो पहले बॉडी गार्ड्स हैं उन्होंने इसको मार दिया। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।